नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मनोरमा मिश्रा। आपको बताएं, देश के कई राज्यों में बारिश आफत बनकर आई है। आपको दिखाते हैं सैलाब से तबाही की 30 तस्वीरें। देखिए, हिमाचल में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। ये तस्वीरें आप देखिए, कुल्लू से किस तरह से खौफनाक मंजर सामने आया है। ताश के पत्तों की तरह नदी में ये इमारत समा गई है। लोगों में आसपास हड़कंप मच गया है। तस्वीरें अपने आप में तबाही की तस्दीक करती हुई। देखिए, कुल्लू वो इलाका है जहां पर आप कह सकते हैं कि अक्सर इस तरह की आपदा आती रहती है। और यहां पर एक बार फिर से बादल फटा, और बादल फटने तक तो ठीक था, लेकिन उसके बाद की जो तस्वीर सामने आई है वो आप देखिए किस तरह से खौफनाक मंजर सामने आया है। ये बिल्डिंग महज कुछ सेकेंड्स में ताश के पत्तों की तरह ढह गई है और बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो गई है। ऐसा लगता ही नहीं कि यहाँ पर कुछ था। हालांकि देखिए, इन जगहों पर लगातार प्रशासन जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है और लगातार लोगों को निकालने की जद्दोजहद भी की जा रही है। कोशिश और कवायद यही है कि लोग बिल्कुल सुरक्षित रहें। तो आप देखिए, हिमाचल में 3 जगह बादल फटने से भारी तबाही हुई है। कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटा है। निचले इलाकों में सैलाब आ चुका है। ये तस्वीरें आप देखिए, सैलाब के बीचों बीच किस कदर आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है। और इस तस्वीर को देखकर ये अंदाजा लगा पाना बहुत आसान है कि वहां पर हालात क्या रहे होंगे। हालात हर बीते घंटे के साथ बदल रहे हैं। लगातार तमाम टीमों को लगाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति अगर इधर आसपास में फंसा हुआ हो तो उसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाया जा सके। हालात बद से बदतर, चाहे आप कुल्लू की बात करें, मंडी की बात करें या फिर शिमला की बात करें। फिलहाल जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर वो कुल्लू की हैं। तो आप देखिए, कुल्लू के मलाना में बादल फटने से अचानक नदी का जलस्तर बढ़ गया। रिहायशी इलाकों में नदी का रौद्र रूप दिखा। हालांकि अब प्रशासन ने लोगों को अलर्ट कर दिया है। तो लगातार प्रशासन की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप किसी सुरक्षित जगहों पर जाओ। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो भी लोग फंसे हुए, खास करके निचले इलाकों में, उन्हें भी शिफ्ट करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि इस तरह से जब भी बादल फटता है तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो निचले इलाके में लोग रह रहे होते हैं उन्हें होता है। और इसीलिए कोशिश ये की जा रही है कि उन्हें सबसे पहले सेफ जगह पर पहुँचाया जा सके। कुल्लू काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इलाका, आने वाले कुछ समय में और भी दिन ऐसी ही बारिश रहेगी, ये भी कहा जा रहा है। कुल्लू के देखिए, कुपर्ण, समेज और गानवी खड्ड में बाढ़ आई है। सैलाब में गाड़ियां और मकान समा चुके हैं। आपको बता दें, हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम करने वाले कर्मचारी बिल्डिंग समेत बह गए हैं। तो आप देखिए स्थिति किस कदर खराब है कि एक हाइड्रो प्रोजेक्ट में काम कर रहे लोग, मतलब जो वहाँ पर कर्मचारी थे, वो बिल्डिंग समेत बह चुके हैं। काफ़ी भयानक मंजर है। और अगर आप इन तस्वीरों को ध्यान से देखेंगे तो तबाही के निशान आपको नजर आएंगे हर तस्वीर में। वहीं कुल्लू में पार्वती नदी में बादल फटने से 2 पावर प्रोजेक्ट को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। लोगों को नदी से दूर रहने की चेतावनी दे दी गई है। तो प्रशासन अपना काम करता हुआ लगातार लोगों को चेतावनी दी जा रही है। कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी प्रभावित इलाकों में जहां पर इस तरह की घटना हो सकती है वहां पर लोग ना पहुंचे, और लोग नहीं भी पहुंच रहे, लेकिन लगातार प्रशासन अलर्ट मोड पर। कुल्लू के मलाना में पावर प्रोजेक्ट का एक डैम फट गया है। अचानक सैलाब आया है। भुंतर के आसपास देखिए अलर्ट जारी किया गया है। तस्वीरें आप देखिए। आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हालात किस कदर हिमाचल में हर बीते घंटे के साथ बदल रहे हैं। पिछले कुछ समय से, बीती रात से बारिश के बाद 3 जगह बादल फटने की खबर आई है। और वहीं देखिए, शिमला की तस्वीर है जहां पर रामपुर में पावर प्रोजेक्ट में काम करने वाले 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं। एसडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है। रस्सी की मदद से लोगों को निकाला गया। आप देख लीजिए ये तस्वीर रेस्क्यू की, किस तरह से रेस्क्यू किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि जहां पर जो भी लोग फंसे हुए उन्हें सुरक्षित जगहों पर ले जाया जाए। और आप देखिए किस तरह से रस्सी रेस्क्यू के सहारे, आप समझिए कुछ एक थोड़ी सी गड़बड़ और ये लोग जो हैं वो सैलाब के साथ बह सकते हैं। और ये तस्वीरें हिमाचल की, जहां पर भारी बारिश के बाद व्यास नदी उफान पर है। मंडी से ये तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायशी इलाके में नदी जैसा मंजर है। पानी में निचले इलाके डूब चुके हैं। जैसा कि हम लगातार कह रहे हैं कि निचले इलाके सबसे ज़्यादा प्रभावित, और ऐसे में कोशिश ये की जा रही है कि तमाम लोग जो निचले इलाकों में फंसे हुए हैं उन्हें जल्द से जल्द सुरक्षित जगहों पर पहुँचाया जाए। तो ये तस्वीरें हैं जहाँ पर व्यास नदी किस कदर उफान पर है, आप देख सकते हैं।
वहीं हिमाचल के मंडी में नदी के तेज बहाव ने डराया है। बादल फटने के बाद नदी का खौफनाक मंजर सामने आया। आप देखिए नदी के किनारे के जो इलाके हैं वो पानी में समा चुके हैं। काफ़ी रिहायशी इलाका नजर आता है। ये अगर आप दूसरी तरफ देखिए, एक तरफ तो पेड़ पौधे हैं लेकिन दूसरी तरफ लोगों का घर है, आशियाना, दुकान, सब कुछ इसकी जद में है। और आवाज़ भी आप सुनिए किस कदर भयानक ये मंजर, ये अपने आप में बताने के लिए स्थिति को काफ़ी कि हिमाचल में किस कदर लगातार हालात ख़राब हुए हैं। और आपको बता दें कल रात के बाद से ही नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। पुल के पास तक पानी पहुंच चुका है। कई रास्तों को बंद कर दिया गया है। कई जगहों पर लोग लापता हैं क्योंकि बादल फटने के बाद कई गांव, कई घर बह चुके हैं। लगातार रेस्क्यू करके एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। और आप ये तस्वीर भी देखिए। वहीं मनाली के आलू ग्राउंड में व्यास नदी का पानी आ गया है। घरों के बाहर पानी का तेज बहाव है। घरों में कैद रहने को लोग मजबूर है। तो देखिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है, बाहर निकलिए तो सैलाब है, घर के अंदर भी पानी घुस रहा है। और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा स्थिति यहाँ के जो लोग हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं उनके लिए ये समय काफ़ी ज़्यादा परेशान करने वाला। वहीं हिमाचल के मनाली में बारिश के बाद भारी नुकसान हुआ है। आप देखिए रायसेन के पास मनाली नेशनल हाईवे क्षतिग्रस्त हो गया है। हाईवे पर नदी बह रही है। आप देखिए ये हाईवे है, अगर आप देखें तो ये हाईवे है, बीच से ये टूट चुका है और आपको ऐसा लगेगा कि ये कोई नदी है, लेकिन नहीं, ये हाईवे पर से इस तरह से पानी बह रहा है। आपकी कितना खतरनाक हो सकता है अगर किसी को बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो, गाड़ी लेकर आना हो एक तरफ से दूसरी तरफ, तो आप समझिए उस व्यक्ति के पास फिलहाल कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है। अपनी जान हथेली पर रखकर अगर उन्हें एक तरफ से दूसरी तरफ आना है तो आना पड़ेगा। अब ये तस्वीर आप देख लीजिए केदारनाथ की है जहाँ पर बादल फटा है। भीमबली में 200 तीर्थयात्री फंसे हुए हैं। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। सड़क पर मलबा आने से आवाजाही भी बंद हो गई है। तो आप देखिए ये एक सड़क जिसका इस्तेमाल होता है, लोग हर दिन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस तरह से इस पर सैलाब बह रहा है ये पहचानना मुश्किल है। कहाँ पर सैलाब है, कहाँ पर ये जो मंजर है खौफनाक, वो देखिए आप। ये काफ़ी डरावनी तस्वीर। कहा यह जा रहा है कि 200 लोग लापता हो गए हैं। और देखिए केदारनाथ में कल देर शाम से लगातार बारिश हो रही है। गौरीकुंड तक कई जगह रास्ता टूट चुका है। सड़क के कई हिस्से पानी में बह गए हैं। रास्ता बंद होने से परेशानियां बढ़ी हैं। तो आप यहां पर भी देखिए कुछ लोग जरूर आपको नजर आएंगे एक तरफ फंसे हुए, क्योंकि ये रास्ता टूट गया और इसलिए लोगों के पास ऑप्शन नहीं है कि एक तरफ से दूसरी तरफ आ सके। और उत्तराखंड के हरिद्वार में देखिए भारी बारिश के बाद हालात बेकाबू हैं। कावड़ियों से भरा ट्रक पानी के तेज बहाव में बह गया। बाल बाल लोगों की जान बची है। आप समझिए जरा सी लापरवाही होती है और किस कदर ये तस्वीर जो है ये सामने आई। ये डरावनी तस्वीर है, ये खौफनाक है मंजर। और देखिए ऐसे में तो बस को लेकर जाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए बैलेंस कभी भी बिगड़ सकता है, क्योंकि पानी का जो बहाव है वो कभी भी तेज हो सकता है। और ऐसे में ये रिस्क लिया गया, लेकिन फिलहाल राहत की बात ये रही कि लोग बच गए। अब देखिए ये एक तस्वीर है राजस्थान राजधानी जयपुर की तस्वीर। कई जिलों में बारिश के बाद आफत है। 9 जिलों में येलो अलर्ट है। आज गंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो ये भी तस्वीरें आप देख लीजिए किस कदर ये तस्वीर सामने आई है और हाहाकारी तस्वीरें प्रकृति के प्रकोप की। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है, जयपुर एयरपोर्ट की तस्वीर है। और एयरपोर्ट के बाहर देखिए कैसे तालाब जैसा मंजर है। यात्रियों को कितनी परेशानी हो रही होगी, आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि जयपुर से कई फ्लाइट्स जो हैं वो जाती हैं, डाइवर्ट भी किया जा सकता है। अगर ऐसे हालात रहे तो रनवे पे भी शायद पानी भर सकता है। वहीं जयपुर में बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी। आपको बता दें निचले इलाकों में पानी भर चुका है। जयपुर की व्यस्त सड़कें तालाब में तब्दील हो चुकी है। आप देख लीजिए ये तस्वीर, ये जयपुर के हालात हैं। राजधानी है राजस्थान की और यहाँ पर हालात बद से बदतर होते हुए, अंडरपास में तो पानी भरा ही भरा है, सड़कों पर भी पानी भरा हुआ है और जो सड़कें हैं वो तालाब में तब्दील नजर आ रही हैं। ये तस्वीर आप देखिए जयपुर की है, जहाँ पर जगह जगह पानी का कब्जा है। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर चुका है। लोगों का बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, तो लोग रोज़मर्रा के काम भी कर पाएंगे ऐसे हालात में? आप समझिए कैसे ये बहुत ही मुश्किल है और परेशानियां जो है वो लगातार बढ़ी। कुछ घंटे की बारिश के बाद जो हालात है वो बद से बदतर हुए। हालांकि आज भी कई जिलों में येलो अलर्ट और रेड अलर्ट जारी किया गया है। अब देखिए ये तस्वीर भी जयपुर की है। जयपुर के गांव जामडोली में आफत की बारिश नजर आई है। सड़क पर जो स्कूल बस है वो धंस गई है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां नहीं थी यहाँ पर। हालांकि दिल्ली में स्कूल ज़रूर बंद किए गए हैं, लेकिन कई जगहों पर नहीं बंद किए गए हैं। और आप देखिए कि समय रहते बच्चों को निकाल लिया गया है, ये राहत वाली बात रही। वहीं जयपुर में बारिश के बाद ज़मीन में जेसीबी भी समा गई है। तो ये तमाम तस्वीरें जयपुर की हालात को बयां करने के लिए काफ़ी है। इलाके में हड़कंप मच चुका है। कड़ी मशक्कत के बाद जेसीबी के ड्राइवर को सुरक्षित निकाला गया है।
वहीं जयपुर में बारिश के बाद जगह जगह गाड़ियां फंस गई हैं। एक पिकअप वैन भी सड़क पर धंस चुकी है। बारिश के बाद लोगों को परेशानियां लगातार बढ़ी। आप देखिए ये पिकअप की हालत है, किस तरह से सड़क पर बीचों बीच धंसी हुई है। ये आप समझ सकते हैं, स्थिति का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कितना भयानक है यहाँ पर अभी फिलहाल गाड़ी चलाना, बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। वहीं जयपुर में ग्राउंड जीरो पर न्यूज नेशन की टीम पहुंची। घुटने तक पानी भरा हुआ था, सड़क पर समंदर जैसा मंजर है। कई गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। और देखिए जब इस तरह के पानी में आपको गाड़ी लेकर जाना है तो बहुत ही बड़ा रिस्क होता है। एक तो स्लिप होने का रिस्क और दूसरा गाड़ी खराब भी हो जाती है कई बार पानी के बीचों बीच, और ऐसे में दिक्कतें तमाम लोगों की बढ़ती हैं। तो दिल्ली में बारिश के बाद संसद भवन की तस्वीरें सामने आ गई। अब देखिए छत से लीक हो रहा है पानी। विपक्ष ने पानी से निपटने के इंतजामों को फेल बताया है। तो ये संसद भवन की तस्वीर है। आप देखिए यहाँ पर किस कदर पानी आया है और अब पानी के जो इंतजाम है उससे निपटने में फेल, विपक्ष अपनी बातों में रखता हुआ। अब दिल्ली की रिंग रोड की तस्वीर देख लीजिए। जल भराव ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। 3 फीट से ज्यादा पानी भर चुका है। गाड़ियों की रफ्तार थम चुकी है। कुछ दूरी पर जाना मुश्किल है। आप समझिए कैसे लोग इस पानी में निकल कर अपने काम को करेंगे रोजमर्रा के। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है। रिंग रोड की तस्वीर है ये दिल्ली की। जरा सी बारिश हुई और उसके बाद जगह जगह जल भराव की तस्वीरें सामने आ रही है, जो अपने आप में काफी परेशान कर रही हैं। वही दिल्ली से सटे नोएडा में भी कल बारिश ने मुश्किलें बढ़ा दी है। अंडरपास में पानी भर चुका है। गाड़ियां खराब हो चुकी हैं। पानी में पैदल चलने को लोग मजबूर हैं। तो दिल्ली क्या एनसीआर, हर जगह पर कमोवेश स्थिति एक ही। अंडरपास की तस्वीरें हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर देखिए किस कदर यहाँ से निकल रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि अंडरपास में गाड़ियां फंस जाती हैं, लोग फंस जाते हैं। वहीं नोएडा से ग्रेटर नोएडा जाने वाले रूट पर भी पानी का कब्जा नजर आ रहा है। आधा किलोमीटर तक पानी में डूबी है सड़क। गाड़ियों की रफ्तार जो है वो धीमी पड़ चुकी है। ये तस्वीरें भी आप देखिए किस कदर परेशान करने वाली हैं। और अब देखिए छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में भारी बारिश के बाद उफान पर नदी नाले हैं। और ये भी आप देखिए नदी के उफान पर जो महिला फंस गई थी उसका रेस्क्यू किया गया। आप देखिए किस तरह ये गोले में आपको नजर आएंगी बहती हुई। लेकिन क्योंकि स्थानीय लोग भी काफ़ी तत्पर हैं आजकल, कई जगहों स्थानीय लोग एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और यहाँ पर भी यही हुआ है। और वहीं ये तस्वीर यूपी के प्रयागराज की, जहां भारी बारिश के बाद रेलवे की एक पुरानी दीवार गिर गई। और आपको बता दें कि सीसीटीवी में ये पूरा हादसा कैद हो गया। कई गाड़ियां मलबे के नीचे दब गई हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।